प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों धनबाद दौरे पर थे और उसके बाद से ही झारखंड की सियासत थोड़ी सी गर्म नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी के विधायक अनंत ओझा जी। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, तो आखिर उनकी गारंटी क्या है? क्या उन्होंने यहाँ के पारा शिक्षकों की गारंटी ली? क्या उन्होंने यहाँ पर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों की गारंटी ली? इन गारंटियों की बात करें जो कि उनके अंतर्गत आती थी। सत्तारूढ़ दल झामुमो, कांग्रेस, राजद गठबंधन के सदस्यों से यह राज्य सवाल पूछता है कि राज्य की जनता को जनादेश लेते वक्त आपने कहा था कि पारा शिक्षकों को अस्थायी करेंगे, नियुक्ति करेंगे। आपने कहा था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। आपने कहा था कि जिनको रोजगार नहीं देंगे उनको 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता देंगे। आपने कहा था कि माँ के लिए भी घर देंगे, बेटा के लिए भी घर देंगे, बहू के लिए भी घर देंगे। आज 4 साल के बाद आपको याद आया और 4 साल के बाद जब घर देने की बारी आई तो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिए। नौजवानों को रोजगार देने की जब बारी आई तो आपने वो जेएसएससी की परीक्षा को भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया। तो ये सवाल उनसे पूछता है। मोदी जी ने जो बातें कह के, जो नारे दे करके आए थे, आज वो 100% वो गारंटी पूरी हो रही है। और अभी कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिंदरी का खाद कारखाना 2018 में जिसका शिलान्यास किया था, आज उसका लोकार्पण उन्होंने कल करने का काम किया। और ऐसे 37,000 करोड़ की योजनाएं झारखंड के कल्याण के लिए उन्होंने समर्पित करने का काम किया। सर, उनका ये भी सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 100 दिनों में स्विस बैंक से जो काला धन है वो लेकर के आएंगे। वही तो आ रहा ये सारी है। चीजें उनका कहना है। वही तो आ रहा है, इसीलिए तो ये सब बिलबिला रहे हैं। आखिर इनको बेचैनी क्या है? अरबों खरबों रुपया मिल रहा है। जब भारत की संवैधानिक संस्थाएं जा कर के कार्रवाई कर रही है, अरबों खरबों रुपया मिल रहा है। अब मिलने के बाद जो है इनके बेचैनी आप देखिए, पूरा देश देख रहा है। यही तो मोदी जी ने कहा था कि काला धन हम वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका ये भी सवाल है कि आखिर सरना धन कोड पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों अभी तक सरना धन कोड का मामला लटकाया हुआ है? 1932 खतियान का मामला लटकाया हुआ है। नहीं, जिसके कंधों पर जिम्मेवारी है, आपने रघुवर दास जी की सरकार गिरा दी। और आपने रघुवर दास जी की सरकार गिराते समय आपने कहा था ये बात कि भाई हम 32 का खतियान लाएंगे। असली झारखंडी की क्या पहचान? 32 का खतियान हो जिसके हाथ में। सदन के अंदर आप विधेयक लेकर के आए, भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर आपका समर्थन किया। हमने आपका सरकार नहीं गिराया। तो आपके कंधे पर जिम्मेवारी है। क्यों राज्य की जनता को भ्रमित कर रहे हैं लगातार आप? 60 साल तक जिसने इस देश को, झारखंड वासियों के छाती पर चढ़ करके उसके आंदोलन को कुचलने का काम किया, आज उसी के साथ सरकार चला रहे हैं। और आप पूछ रहे हैं मोदी जी से, आपको जनता से जनादेश लिया है, आप जनता के सवालों का समाधान आपके कंधे पर करना है। सर, आज पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों को आपने देखा होगा, मानव श्रृंखला बना करके वो खड़े हैं विधानसभा के बाहर। ये हमारे साथी लगातार संघर्षरत कर रहे हैं और हम लोग उनकी भावना के साथ हैं। और ऐसे हमारे पंचायत सेवकों का निश्चित रूप से सरकार को उस दिशा में करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सबको ठगने का काम किया है। चाहे वो हमारे संविदा कर्मी हो, चाहे हमारे अनुबंध कर्मी हो, चाहे आउटसोर्सिंग कर्मी हो, चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे हमारे सहिया दीदी हो, जितने भी उपक्रम है सब लोगों को इन लोगों ने ठगने का काम किया है। और वो भी अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं। सरकार उसको केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके गोल 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 घुमाने का काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ अनंत ओझा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी वो उसे यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी आज के युवा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने जो गारंटी दी थी उस गारंटी का क्या हुआ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी अमन के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।